बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एक नाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। आगाज हो चुका है नीतीश कुमार के अंत का और ये ऐलान हुआ है शक्ति सिंह के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह का बड़ा बयान आया है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। आइए आपको सीधा सुनाते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शक्ति सिंह। बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी जो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है, जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है। वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं। भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है। और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एक नाथ सिंधे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए। लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे सिंधे की तरह, उसके बाद वही होगा। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है। लाख गठजोड़ कर ले, बिहार में कहां। और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत, कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे। आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है कि ये अब नीतीश कुमार का समापन के लिए बीजेपी रणनीति तैयार कर चुकी है। महाराष्ट्र में जो हुआ था वो बिहार में भी होने जा रहा है। और साथ ही साथ में उन्होंने आज ही जिस तरीके से विधानसभा का बंटवारा होने वाला सीटों को लेकर के, उस पर भी उन्होंने पर्दा उठा दिया है एनडीए की तरफ से कि जो सीटें हैं वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी ले जाएगी। जो बचा हुआ हिस्सा है वो आने वाला है नीतीश कुमार के हिस्से में। और इस तरीके से उन्होंने एक बार और ये चीज़ ऐलान कर दिया है कि इस बार चाहे जो भी हाथ पैर मार ले, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आरजेडी की सरकार इस बार पूरी बहुमत से बिहार में स्थापन होने जा रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।